नमस्कार दोस्तों, शिक्षा चक्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसके प्रतिपादक थे हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इस किताब में उन्होंने बुद्धि से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम था बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या एमआई थ्योरी भी कहते हैं। पारंपरिक रूप में पहले के जमाने में बुद्धि को एक आयामी माना जाता था, जिसे आईक्यू टेस्ट के द्वारा मापा जाता था, जो मुख्यतः गणितीय और भाषाई क्षमताओं को मापता था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक आयामी नहीं होता है, बल्कि बुद्धि बहुआयामी अर्थात कई प्रकार के होते हैं। गार्डनर ने देखा कि कुछ लोग जो गणित और भाषा में औसत हैं, लेकिन वह संगीत, कला या सामाजिक संबंधों में असाधारण है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला बुद्धि कई स्वतंत्र प्रकारों में विभाजित है और यह केवल एक प्रकार की नहीं हो सकती। और प्रत्येक व्यक्ति में ये जो अनेक प्रकार की बुद्धियां हैं, अनेक प्रकार की जो बुद्धि है, ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग संयोजन में होती है। इस सिद्धांत ने यह समझने में मदद की, जो बहुबुद्धि सिद्धांत था, इसने यह समझने में मदद की कि हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट प्रतिभा होती है और सफलता के लिए केवल एक ही प्रकार की बुद्धि आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गणितीय और भाषाई बुद्धि अच्छी है तभी आप सफल होंगे। आप गणितीय और भाषाई बुद्धि के अलावा और जो बुद्धि के प्रकार हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर वो भी आपके पास है तो भी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का एक कथन है जो कि सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। उन्होंने कथन है कि बुद्धि कई रूपों में होती है और हर व्यक्ति की अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं। तो आइए देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में, तो आइए देखते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के प्रकार, हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धियों की पहचान की। पहले केवल 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया था उन्होंने, बाद में उन्होंने एक 9वें प्रकार की बुद्धि, जिसे अस्तित्ववादी बुद्धि या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, को भी जोड़ा। लेकिन यह कहीं कहीं इसको अभी स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन वह अभी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। कहीं कहीं किताबों में हो सकता है 8 ही प्रकार का दे, लेकिन हम एक और जान लेते हैं, 9वां प्रकार भी जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं जो पहली प्रकार की बुद्धि है, भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि भी कहते हैं इसको, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। यह बुद्धि भाषा के प्रयोग और समझने की क्षमता से जुड़ी है। इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो पढ़ने, लिखने, बोलने और कहानी गढ़ने में कुशल होते हैं। यानी कि जो जिसके अंदर भाषाई बुद्धि होती है, उसको अगर कोई चीज लिखने को दिया जाए, पढ़ने को कहा जाए, बोलने को कहा जाए, कहानी लिखने कहा जाए, तो बड़ी कुशलता से कर लेते हैं। ये चीज हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, देखते हैं ये गुण कहाँ पाया जाता है। लेखक में पाया जाता है। भाषाई बुद्धि लेखक में पाया जाता है। कवि हो सकता है, कविता जो लिख रहा है वही भाषाई बुद्धि उसकी अच्छी है। पत्रकार की भी भाषाई बुद्धि अच्छी होती है। अगर कोई बोलने में बहुत अच्छा है, यानी कि वह अपने दिमाग में वाक्यों को बहुत आराम से बना ले रहा है। एक शिक्षक होने के लिए भाषाई बुद्धि होनी ही चाहिए, और वकील के पास भी जो है भाषाई बुद्धि होती है। फिर अगला है आपका दूसरा, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि क्या है? यह बुद्धि गणना, तर्क, विश्लेषण, समस्या समाधान और विज्ञान से संबंधित होती है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर गणित को लेकर के बहुत उनके अंदर रुचि होती है, यानी कि उनकी गणितीय बुद्धि क्या है? अच्छी है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई वैज्ञानिक हो सकता है जो तार्किक रूप से लॉजिकली सोचता है, गणितज्ञ हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, प्रोग्रामर हो सकता है। फिर तीसरा है दृश्य स्थानिक बुद्धि, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, दृश्य स्थानिक बुद्धि, यानी कि यह बुद्धि क्या होती है? चित्रों, आकृतियों, रंगों, आकारों और स्थानों को समझने व कल्पना करने से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए जैसे वास्तुकार, जैसे चित्रकार, मूर्तिकार, डिजाइनर, फोटोग्राफर। जैसे कि जो चित्रकार होता है उसके अंदर रंगों की समझ होती है कि कौन सा रंग डाला जाए जिससे यह चित्र सुंदर दिखे। उसे आकृतियों की समझ होती है, वो क्या करता है, अपने मन के हिसाब से वह कोई भी आकृति आराम से बना लेता है। ठीक है। और जो वास्तुकार होता है, यानी कि जो आर्किटेक्ट होता है, जो मकान बनाते हैं, उनके अंदर भी स्पेशियल इंटेलिजेंस होता है। तो वह अपने इस बुद्धि का प्रयोग करके मकान के डिजाइन को सोच लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफर भी है, को भी उसका जो विजुअल इंटेलिजेंस होता है फोटोग्राफर का, वो बहुत अच्छा होता है। तो वो किस एंगल से फोटो खींचा जाए कि फोटो अच्छी आए, उसको पता होता है, क्योंकि उसके पास विजुअल इंटेलिजेंस ज्यादा है। फिर देखिए चौथा है शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस।
यह बुद्धि शरीर की गतिविधियों से संबंधित है, ठीक है, शरीर की गतिविधियों के नियंत्रण से संबंधित है। उसके अलावा यह नृत्य करने, शारीरिक कौशल दिखाने, अपने शरीर से जुड़ी कार्यों को कुशलता से करने से ये आपका संबंधित है। उदाहरण के लिए नर्तक, एक डांसर जो होता है उसके अंदर अपने बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने की क्षमता ज्यादा होती है, यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उसका ज्यादा होता है। ये हर किसी के पास नहीं होता है, हर कोई डांस नहीं कर पाता ये अच्छे से। हो सकता है किसी के पास भाषाई बुद्धि अच्छी हो, बोलता अच्छा हो, लेकिन वो उसके पास ये बुद्धि कम हो। देखिए जितनी भी बुद्धियां हम बुद्धियों के प्रकार हमको बता रहे हैं, ये बुद्धि सारे लोगों में होती है, उसकी मात्रा अलग हो सकती है। मैं बताया था ना कि कई बुद्धि के संयोजन होता है, एक बुद्धि किसी के अंदर नहीं होती, बल्कि क्या होता है, कई बुद्धियों का संयोजन होता है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा भी मिल जाएगा आपको जो भाषाई बुद्धि भी उसके पास हो और शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि भी हो, यानी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें से किसी भी चीज का। तो खिलाड़ी हो गया, शिल्पकार हो गया, सर्जन हो गया, एक सर्जरी करने वाला डॉक्टर होता है, उसके अपनी कहाँ चीरा लगाना है, कौन से नस को काटना है, ये उसके अपने बॉडी के मूवमेंट पे कंट्रोल है, तब वो सर्जरी कर पाता है अच्छे से। एक शिल्पकार है जो मूर्ति बनाता है, उसको भी पता है कितना मूर्ति को काटने में कितना बल लगाया जाए कि मूर्ति एक्स्ट्रा ना कटे, यानी कि भी क्या है, अपने बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है शिल्पकार। एक खिलाड़ी जब भी कोई खेलता है तो कोई बैट्समैन जब बैटिंग करता है क्रिकेट में, तो वो कोई शॉट खेलता है तो अपने बॉडी के मूवमेंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो देखिए जो सीटेट में या किसी भी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि खिलाड़ी के अंदर कौन सी बुद्धि ज्यादा होती है। इसका उत्तर क्या होगा, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। कौन सा खेल जो आउटडोर गेम्स है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इस तरह के गेम। लेकिन अगर पूछ लिया जाए एक चेस का खिलाड़ी है जो चेस खेलते हैं, तो चेस के खिलाड़ी की जो बुद्धि होगी हम कहेंगे वहां पर तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब 4 हो गए, अब देखते हैं 5वां। तो देखते हैं जो 5वां बुद्धि है वो है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि क्या है, संगीत से संबंधित है, इसके नाम में इसका अर्थ है। यह बुद्धि ध्वनि, स्वर, लय, ताल और संगीत को समझने व उत्पादन करने की क्षमता से संबंधित है। यह किसके अंदर पाया जाता है, यह गायक, संगीतकार, वादक, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं म्यूजिकल, उनके अंदर संगीत शिक्षक के अंतर्गत पाया जाता है। यानी कि संगीतात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति क्या होगा, उसको ध्वनि, स्वर, लय, ताल का ज्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है। फिर देखिए 6वां और 7वां, ये जो दोनों बुद्धि के प्रकार हैं, अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रश्न भी अक्सर इन्हीं से आते हैं। तो समझिएगा क्या है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और यह अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंग्रेजी में है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये क्या होगा आपका अंतर वाला, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। कभी कभी हिंदी में कुछ अलग भी टर्म दे देगा, लेकिन अंग्रेजी में हमेशा आपका इंटर और इंट्रा ही रहेगा। जब इंटरपर्सनल की बात की जाएगी, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच की बात की जा रही है, वैयक्तिक माने व्यक्ति, पर्सन माने व्यक्ति, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच की बात की जा रही है। जब इंट्रा पर्सनल कहा जाएगा, यानी कि स्वयं के अंदर की बात कही जा रही है, यानी कि यानी अंतर यानी कि दो लोगों के बीच की बात की जा रही है। देखते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है। जो इंटर पर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच, यानी कि यह बुद्धि दूसरों के मनोभाव, यानी दूसरे व्यक्ति के मनोभाव, आवश्यकताओं, इच्छाओं को समझने और उनसे बेहतर तरीके से संवाद करने की क्षमता से जुड़ी हुई है। जैसे एक नेता होता है, नेता के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, तो वह नेता जो होता है वह दूसरों की इच्छाओं को समझ लेता है कि उससे कैसे बात करनी है, यानी कि दूसरों के मनोभाव को समझना, आवश्यकताओं, इच्छाओं समझना और उनसे बेहतर तरीके से संवाद करना। यह किसी अच्छे नेता का क्या होता है, एक अच्छा गुण होता है। अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एक अच्छे नेता में ज्यादा होता है। कोई शिक्षक होगा, उसके अंदर भी यह गुण होना चाहिए, तभी वो दूसरे बच्चे को कुछ समझा पाएगा, उसकी भावनाओं को समझ पाएगा, उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं को समझ पाएगा, तभी वो उसको अच्छे से पढ़ा पाएगा। एक काउंसलर जो काउंसलिंग करते हैं, इनके अंदर भी क्षमता होती है, काउंसलर के अंदर भी, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी के अंदर भी यह बुद्धि होती है। अगर ये बुद्धि कम है तो वो अच्छे से अपने कार्य को कर नहीं पाएगा। और दूसरा है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत क्या आता है, व्यक्ति स्वयं के बारे में जानेगा, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्म जागरूकता, स्वयं को समझने से जुड़ी हुई बुद्धि से संबंधित है। जैसे कि एक दार्शनिक होता है, वो अपने बारे में सोच सकता है। एक संत महात्मा होते हैं, वो भी अपने बारे में सोच सकते हैं। मनोवैज्ञानिक के अंदर भी क्षमता होती है कि वो अपने बारे में सोच समझ सकता है, तभी तो वो दूसरे के मन के बारे में जान पाएगा।
एक कवि भी होता है, कवि भी क्या होता है, कविता लिखने के लिए पहले खुद के अंदर आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण करना पड़ता है, तभी एक आप अच्छे कवि बन सकते हैं। तो देखिए ये कवि के अंदर दो बुद्धि आ गई, एक तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसके पहले हमने भाषाई बुद्धि में भी देखा था कि कवि आता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप दोनों के अंतर को समझ गए होंगे और कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर से बता दे रहे हैं, यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है या अंतःवैयक्तिक बुद्धि है। अंग्रेजी टर्म तो एकदम याद रखना है, लेकिन अंग्रेजी टर्म बदलता नहीं है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल अंतर यानी कि दो लोगों के बीच में होता नहीं है, इंटर स्टेट कंपटीशन, दो राज्यों के बीच में इंटर कॉलेज कंपटीशन, दो कॉलेज के बीच में कंपटीशन, ठीक है। तो इंटर मतलब होता है अंतर, यानी कि दो लोगों के बीच में, ठीक है। और यहाँ इंट्रा जो पर्सनल है, अंतः यानी कि अपने खुद के अंदर व्यक्ति सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। जब दूसरे के बारे में सोच रहा है, समझ रहा है दूसरे को, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। अगर वो खुद के बारे में अच्छे से जान रहा है, सोच सकता है अपने बारे में, तो उसके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा है। सवाल पूछ सकता है, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्म जागरूकता, यह किस बुद्धि से संबंधित है? तुरंत क्या कहेंगे? इंट्रापर्सनल, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अगर पूछा जाएगा कि दूसरे के बात को समझ पाना, दूसरे के मनोभाव को समझ पाना, अगर ये क्षमता किसी व्यक्ति के अंदर है, तो कौन सी बुद्धि उसके अंदर है? हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब देखते हैं अगला, प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यह बुद्धि जीव जंतुओं, पौधों, प्राकृतिक घटनाओं और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी है। इस प्रकार के लोग जिनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि होती है, उस प्रकार के लोग प्रकृति के साथ सहज रहते हैं। उदाहरण के लिए कृषक, पर्यावरणविद, जीव विज्ञानी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक बुद्धि है, तो वो पेड़ पौधों से लगाव महसूस करता है, संवेदनशील होता है उनके प्रति। जैसे किसान को पता होता है कि कब पानी देना है, कब खाद डालना है, क्योंकि किसान के अंदर क्या है? प्राकृतिक बुद्धि ज्यादा है। ऐसे ही जो पर्यावरण के से संबंधित जो लोग होते हैं, जो पर्यावरण के बारे में कार्य करते हैं, जिन्हें पर्यावरणविद कहते हैं, या जीव विज्ञानी, जो जीव विज्ञान के छात्र या शिक्षक होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी प्राकृतिक बुद्धि ज्यादा होती है। और जो आखिरी 9वां है, अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जिसको गार्डनर ने बाद में जोड़ा था। इसके अंतर्गत क्या आता है? व्यक्ति जीवन, मृत्यु, अस्तित्व, ब्रह्मांड जैसे गूढ़ प्रश्नों पर चिंतन करता है। उसे हम क्या कहेंगे? जो अस्तित्व के बारे में सोचता है, मैं यहाँ क्यों आया, या ब्रह्मांड कैसे बना, या दुनिया क्यों चल रही है, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, इस तरह के गूढ़ प्रश्नों का जो उत्तर खोजे, उसे हम, उसके अंदर कौन सा बुद्धि होगा? अस्तित्ववादी बुद्धि होगा। ये आध्यात्मिक गुरुओं में होता है। जो आप अगर देखते होंगे, बहुत से ऐसे महात्मा होते हैं, उनसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए आप अध्यात्म संबंधित, वो उसका उत्तर किसी तरीके से दे ही देते हैं, आपको संतुष्ट कर देते हैं। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि है? अस्तित्ववादी बुद्धि ज्यादा है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादा है। एक दार्शनिक के अंदर भी क्या होता है? एक दार्शनिक भी क्या करता है? अपने आसपास की चीजों के बारे में, इस दुनिया के अस्तित्व के बारे में सोचता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है? अस्तित्ववादी बुद्धि ज्यादा है। तो हमने अब तक कुल 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा। जो सवाल इसमें अक्सर आते हैं, यही उदाहरणों से ही सवाल आते हैं। उदाहरण दे देगा, पूछ लेगा कि यह किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो आपकी दो बुद्धि हैं, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। बाकी तो बहुत आसान है ये। एक बार 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे लगता है हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। आप इससे संबंधित कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में हो, चाहे सीटेट है, यूपी टेट हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित सवाल आपका तो गलत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू।